तो देखो वॉलिस थ्योरम जो है वो काफी मतलब भयंकर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट क्या है तो समझो इसको, पहले तो ये फॉर्मूला देखो और इसको थोड़ा डाइजेस्ट करो, इतना बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। वॉलिस थ्योरम ने मतलब वॉली भाई साहब जो काफी भयंकर फॉर्मूला बना दिया है। अब इसको कैसे हम याद करेंगे, तो सबसे पहली बात है ना, आप नोट कर लो यहाँ पे पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, वॉलिस थ्योरम तभी लगेगा, ये जो वॉलिस थ्योरम है वो तभी लगेगा जब लिमिट है 0 से π/2। अगर 0 से π/2 लिमिट नहीं है तो वॉलिस थ्योरम का जो जादू है वो नहीं चल पाएगा। अंडरस्टूड। तो वॉलिस थ्योरम आप तभी लगा सकते हो जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to π/2। अगर 0 से पाई है या -π/2 से π/2 है, ये सब लिमिट है तो आप नहीं लगा सकते हो। स्ट्रिक्टली अगर 0 से π/2 है तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। अब ये वॉलिस थ्योरम को याद कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे sin x की पावर n है और cos x की पावर m है। तो वॉलिस थ्योरम को याद करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, जो भी इनकी पावर्स है उसमें से -1 कर दो। जैसे sin x की जो भी पावर है और cos x की जो भी पावर है, दोनों में से -1 कर दो, तो यहां पे आ जाएगा n-1, यहां पे आ जाएगा m-1। तो वहां से आप स्टार्ट करो, दोनों की जो भी पावर है उसमें से -1 कर दो और लिख दो, है ना। और उसमें आपको आप फर्दर क्या करना है, फर्दर आपको ये करना है कि -2 करते जाओ। -2 मतलब बेसिकली 2 को घटाते जाओ आप, हर बार आपको क्या करना है, -2 करना है। तो यहां पे आप -2 करोगे, फिर -2 करोगे, माइनस, ये कब तक करेंगे, तो हम बेसिकली वॉलिस थ्योरम में स्टॉप कब करेंगे, हम तभी स्टॉप करेंगे जब तक या तो 1 नहीं आ जाता या 2 नहीं आ जाता है। इफ यू गेट आइदर 1 और 2 तो वहां पे आपको स्टॉप कर जाना है, ठीक है। हम रुकेंगे कब, हम रुकेंगे तभी जब या तो आपको 1 दिखेगा या 2 दिखेगा। और एक और यहां पे टर्म होता है, ये डिनोमिनेटर को अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में हम स्टार्ट करेंगे m+n के साथ, है ना। मतलब दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो आप, m+n से स्टार्ट करो, अगेन -2 करते जाओ जब तक 1 या 0 ये 1 या 2 नहीं आ जाता है, तब तक हम करते जाएंगे। और एक यहां पे एक और कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं k। तो ये k का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, k का वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि अगर m और n दोनों इवन है तो π/2 आएगा, और अगर एक भी ऑड हो गया इन दोनों में से, अगर दोनों इवन है तभी π/2 आएगा। आप ऐसे याद करो, अगर m और n दोनों इवन है तभी π/2 आएगा k का वैल्यू, अदरवाइज k का वैल्यू 1 आएगा। अब अगेन ये वॉलिस थ्योरम का जो डेरिवेशन है और उन सब में मत पढ़ना, क्योंकि वॉलिस थ्योरम का डेरिवेशन अगर आपको सच में समझना है ना, तो ये मतलब कॉलेज लेवल की चीजें हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और अगर आपको सच में समझना है तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी भयंकर है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और मतलब उसमें आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब स्ट्रिक्टली दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, उसमें बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो जाना, लेकिन जेई करने के बाद, ठीक आईआईटी में जब जाओगे तब आपके पास फुल चॉइस है। तो देखो अब शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ, है ना। अभी तक तो आपको कुछ नहीं समझ में आया, वो मुझे भी पता है। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, देखो यहां पे आप पहले तो ये देखो कि 0 से π/2 है क्या, हाँ 0 से π/2 है। अगर 0 से π/2 है मतलब आंखों में चमक, क्या हम वॉलिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, हाँ भाई वॉलिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब sin x की कुछ पावर है, cos x की कुछ पावर है, तो जब भी आपको चमक जाए कि भाई ये वॉलिस थ्योरम का क्वेश्चन है, आप क्या करो, 3 डब्बे बना लो, एक डब्बा, फिर यहाँ पे दूसरा डब्बा, और फिर यहाँ पे तीसरा डब्बा नीचे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डब्बा मेथड। ये डब्बा 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 और एक डब्बा यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय एक और डब्बा, ऐसा। तो 4 आपको डब्बे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वॉलिस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो डब्बा डब्बा, नीचे एक डब्बा और यहाँ पे एक डब्बा। अब ये जो डब्बा ये तो k का वैल्यू है, तो पहले आप k का वैल्यू डिसाइड कर लो। यहाँ पे दोनों की पावर इवन है क्या, अगर इसकी पावर भी इवन है, ये भी इवन है, हाँ दोनों इवन है। अगर दोनों इवन है तो k का वैल्यू π/2 होता है, तो ये जो k वाला डब्बा है उसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा π/2। ये चमक गया सबको, अगर दोनों की पावर इवन है तो π/2 आएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी इसकी पावर है उसमें से -1 कर दो, है ना। यहाँ पे जैसे n-1 और m-1, तो जो भी पावर्स है, जैसे यहाँ पे पावर है 6, तो 6 में से -1 करो 5, यहाँ पे जो पावर है वो है 4, तो 4 में से -1 करो 3, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, 6 + 4 10, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 घटाना है ना, -2 करते जाओ, तो 5 -2 करेंगे तो 3, और 3 -2 करेंगे तो 1। तो तब तक करेंगे जब तक या तो 1 नहीं आ जाएगा या 2 नहीं आ जाएगा। अगर 1 या 2 में से कुछ ना कुछ आ गया तो स्टॉप, तो वहीं पे आपको रोक देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -2 करो तो 3 के बाद सीधा 1 आ जाएगा, तो 1 पे स्टॉप। अब 10 में से -2 करो, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, और 2 पे स्टॉप। तो बस दिस इज द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, अरे चमक गया, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, कोई बता सकता है क्या, आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट इज द आंसर। सिंप्लीफाई करोगे तो है ना, 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो 3π बाई कितना है, 216 आएगा या 512 आएगा, एक बार चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2�9 आएगा, ठीक है। 2�9 मतलब ये आंसर है, ऑप्शन ए इज द आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2�9 आ रहा है ना, सिंप्लीफाई तो कर लोगे, तो बस दिस इज द आंसर। तो आपको क्या करना समझ में आया, डब्बा डब्बा, एक नीचे डब्बा और एक इधर डब्बा, दोनों का वैल्यू इवन है तो π/2, और -2 करते जाओ, एंड नीचे m+n आएगा, और यहाँ पे दोनों को एक एक कम करना है। एक और एग्जांपल करा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल, अच्छा अब कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें केवल साइन वाला टर्म है, इसमें कॉस वाला टर्म है ही नहीं। तो अगर कॉस वाला टर्म नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बनाओ एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट, नीचे आएगा तीसरा ब्रैकेट, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट। अच्छा सबसे पहले तो k का वैल्यू बताओ, यहाँ पे पावर आपकी ऑड है, अगर ऑड पावर है तो k का वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था ना कि अगर ऑड पावर है तो k का वैल्यू 1, तो k का वैल्यू तो 1 आ गया भाई। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें sin x की पावर 5 है,
साइन एक्स की पावर 5 है और cos x वाला टर्म है ही नहीं। अगर टर्म नहीं है मतलब पावर 0 है, समझ गए ना। साइन एक्स की पावर 5 है और cos x की पावर 0 है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप स्टार्ट करोगे 5 से 1 कम। देखो अगर cos x वाला टर्म है ही नहीं तो ये ब्रैकेट में आप कुछ डालोगे नहीं। सिंपल, समझ में आया। अगर ये सेम शॉर्टकट आप लगाओ, अगर cos x वाला टर्म नहीं है तो cos x वाला ब्रैकेट भी नहीं आएगा। इसको आप हटा भी दो चाहे तो, है ना, आप चाहो तो इसको हटा भी दो, ये ब्रैकेट आएगा ही नहीं। अगर cos x वाला टर्म नहीं है मतलब ये cos x वाला ब्रैकेट भी नहीं आएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है कि एक एक कम करो, तो 5 -1 तो ये 4 से स्टार्ट होगा, और नीचे आता है m + n, इन दोनों को ऐड करो तो 5 + 0 5, तो नीचे 5 से स्टार्ट होगा, और -2 करते जाओ तो इसमें से -2 करोगे तो 2 आ गया, और 2 पे स्टॉप, इसमें से -2 करोगे 3, और 3 के बाद 1, तो 1 पे स्टॉप। तो बस दिस इज द आंसर। तो फाइनली ये कितना है, दिस इज 8/15 इज द आंसर। तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर ना, चमका। तो इसमें आपको रिडक्शन फॉर्मूला और ये सब यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वॉलिस थ्योरम का जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया उसको यूज कर लेना, सिंपल।